तो ये सूर्य देवता चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले ढूंढे। तो आपको नेगेटिविटी से बचना है। आपको सलाह दी जा रही है कि लोगों से थोड़ा डिटैच होना सीखे, ज्यादा बात नहीं करे किसी से। तो झरोका भी तो होना जरूरी है ना। पता चले कि घर में झरोका ही नहीं है और हम रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोगों ने सोचा है बताया संन्यास लेने का। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आज है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मराठी बंधु लोगों को तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। आपके दिन में तिल तिल वृद्धि हो, हमेशा आप एक स्टेप आगे ग्रो करें। जिस जिस स्टेट में जो जो त्योहार होते हैं, एक्चुअली मकर राशि में हमारे सूर्य जी आज प्रवेश करते हैं, इसलिए ये मकर संक्रांति होती है। और आज से हमारा एक एक दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू होता है। आज से मतलब सुबह जल्दी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी की भी रोज जल्दी जल्दी सुबह हो। आप भी रोज सुबह जल्दी जल्दी उठे और सूर्य को अर्घ दे, और या फिर जो नहीं देना चाहते हैं वो सूर्य के दर्शन करे, सूर्य की रोशनी में बैठे, ताकि उनकी जिंदगी में भी सूर्य की तरह तेज उतर सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। साथ ही आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स चारों जगह फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर सिर्फ और सिर्फ रील्स अपलोड होती है, और बाकी जगह पर फेसबुक और यूट्यूब पर बड़ी रीडिंग भी अपलोड होती है। तो आपकी मर्जी, जहां आप चाहे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अब आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सके, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। बताइए यूनिवर्स, बताइए यूनिवर्स। आज से आप अपने आप को ढूंढना शुरू करिएगा। ठीक है, मैं मतलब ऐसे ही रिएक्शन नहीं देती है। देखिए, द हर्मिट, आपको हर्मिट मोड में डाला जाएगा। अपने आप के अंदर जाइए, अपने भीतर जाइए, अपने आप को सर्च करना शुरू करिए। ठीक है, ये आप इसी एनर्जी में आने वाले हैं। अब देखते हैं आगे और क्या आता है आपकी लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स। बहुत ज्यादा आप जिस चीज से ओवरलोडेड फील कर रहे थे, ऐसे बोझ उठा रहे थे, उस बोझ से आप बोझ से फ्री होने वाले हैं। ठीक है, तो इस बोझ से फ्री होते बराबर अब आप खाली पीली हो जाएंगे। आपके पास कुछ नहीं बचेगा काम धंधा करने के लिए। तो आपको फ्री ही इसके लिए किया जा रहा है, ताकि आप अपने आप की खोज पर निकल सके। तो ये सूर्य देवता चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले ढूंढे। अपने आप को जब ढूंढेंगे तभी तो आपको कुछ ना कुछ चीजें नजर आएगी, नजर आना शुरू होगी। ठीक है, स्ट्रांगली 9 नंबर, स्ट्रांगली 10 नंबर, मतलब 1 नंबर किसी ना किसी से रेजोनेट कर सकता है। ये सूर्य का भी इंडिकेशन हो सकता है आपको कि भाई अभी तो समझ ले, अभी तो शुरू कर दे अपने आप के अंदर जाना, अपने भीतर जाना, अपने आप को पहचानना। बाहर कब तक ढूंढेंगे। तो आपको बाहर की एनर्जी से निकालकर अपने अंदर भेजा जा रहा है कि ये आपके बाहर के एनवायरमेंट में जो आप घूम रहे थे ना, उस एनवायरमेंट से निकाल कर आपको आपके अंदर के एनवायरमेंट में ऐसा प्लेस किया जा रहा है। जैसे होता है ना, हम शॉपिंग मॉल के इर्द गिर्द घूमते हैं, तब देखते हैं ना दूर से कितना अच्छा दिखता है। अब यूनिवर्स ने बोल दिया भाई ठीक है, अच्छा दिखता है ना, ये ले जा, जाकर देख। तो अब आपको ऐसे उठा के ऐसे शॉपिंग मॉल के अंदर रख दिया। अब आप अपने अंदर के शॉपिंग मॉल के अंदर, अब देखिए आपको क्या क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस तरीके की चीजें, किस तरीके की नहीं है। अब यहाँ आपका सर्चिंग शुरू हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज लेना चाहिए और कौन सी चीज नहीं लेना चाहिए, कौन सी चीज कितनी महंगी मिलती है, कौन सी चीज सस्ती है। जब शॉपिंग मॉल में गए नहीं थे तो बाहर घूम रहे थे ना, तब तो दूर से दिख रहा था। क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में ना अपने आप को भी सजेशन देने में बड़े माहिर होते हैं, अपने आप को भी बताते हैं हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब जाने का टाइम आता है, जब पहुंच जाते हैं ना उस जगह, तो सब नजर आने लग जाता है कि हाँ यार दूर से दिखता है शोकेस में लगा हुआ है ना, अंदर जाने के बाद हाथ लगा कर देखते तब पता चलती क्वालिटी कैसी थी।
या दूर से देखते हैं तो कभी क्वालिटी नजर नहीं आती, अंदर जाकर हाथ लगाकर देखते हैं तो अरे यार ये तो बढ़िया क्वालिटी है, ऐसा हो जाता है। तो यही फर्क है बाहर के 3D लाइफ में और हमारे इंटरनल लाइफ। तो आपको आपके इंटरनल लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं एक बोझ आपके दिमाग से उतार कर। होता है ना, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं, लगेज पूरा उतार कर रख देते हैं ना, वैसे ही आपके दिमाग से सारा लगेज उतार कर साइड में रख दिया है। अब आप लगेज छोड़ दीजिए बिंदास, क्योंकि आपके पास टोकन नंबर है, टोकन नंबर दे देंगे तो आपका लगेज वापस मिल जाएगा। तो हम लोग कैसा बिंदास शॉपिंग करते हैं, तो वैसे ही आपको अभी लगेज उतार कर दे देना है और बिंदास शॉपिंग करना है आपके अंदर। ओके, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे, और बताइए यूनिवर्स। डेविल, टेंशन ना लीजिए। अब आप अंदर जाएंगे ना, अपने अंदर जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें दिखती, जो हमें बाहर से नहीं दिखती है ना। तो जब हमें अंदर से चीजें दिखती है तो हम क्या करते हैं, अपने आप के अंदर की वो चीजें ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालते हैं और उसे खत्म करते हैं। जैसे होता है ना, कभी हमें लगता है ना कि खाने में नमक कम हो गया, तो क्या करते हैं, हाय नमक कम हो गया, नमक कम हो गया करके रोते बैठते हैं क्या, है ना। नमक आप लेते हैं, उसमें डालते हैं, स्वाद बराबर टेस्ट करके देखते हैं, ओके ओके सब खाते हैं, है ना। वैसा ही ऐसा ही होगा आपके साथ। जब आप नमक डालकर प्रॉपर तरीके से खाना शुरू करते हैं तो क्या एनर्जेटिक हो जाते हैं ना। तो जब एनर्जेटिक इंसान हो जाता है तो उसके पीछे क्या आता है, नेगेटिविटी। तो आपको नेगेटिविटी से बचना है। अब नेगेटिविटी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आएगा कुछ किया कराया ही होगा। जब इंसान पॉजिटिव होने लगता है ना तो उसे 4 सजेशन देने वाले और मिलते हैं, और वो 4 सजेशन देने वाले जो होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। याद रखिएगा, एनर्जी की जरूरत सबको पड़ती है, चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो। और बुरे व्यक्ति को तो ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वही तो होते हैं खून चूसने वाले। क्या कहते हैं उसे, हाँ जो भी पता है आपको क्या कहते हैं उसे, खून जो चूसता है वो वही होते हैं। तो इसीलिए अपने इर्द गिर्द संभल कर देखिएगा। जब आप अच्छी एनर्जी में आने लग जाएंगे तो देखिएगा आपकी तरफ जैसे चारों तरफ ना, जैसे गुड़ पर मक्खियां भिन भिन आती है वैसे लोग भिन भिन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। सारी जो मक्खियां होती है वो पॉजिटिव ही रहेगी ऐसा नहीं है। कुछ मक्खियां नॉर्मल मक्खियां होती है, कुछ मक्खियां मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों में भी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसके लिए कॉमन एग्जाम्पल से बता रही हूँ, अब आप इसको प्रॉपर तरीके से रिलेट भी कर पाएंगे कि भाई क्या क्या होता है। इसीलिए जब भी व्यक्ति का इस तरीके की स्टेज होती है, जब आप अपने सोल सर्चिंग में होते हैं, तो लोगों से कम कांटेक्ट करें। आपको सलाह दी जा रही है कि लोगों से थोड़ा डिटैच होना सीखे, ज्यादा बात नहीं करे किसी से, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाए, अपने आप एकांतवास में रहे, अकेला रहे, अपने आप के साथ रहे। अपने आप के साथ रहेंगे, अब बहुत लोगों को डर भी लगता है अपने आप के साथ रहने का, क्यों, क्योंकि अपने आप के साथ रहेंगे तो अपने आप के साथ सफोकेशन फील होता है। सोचिए आपको अपने आप के साथ सफोकेशन फील होता है तो लोगों को आपके साथ क्या फील होता हो, है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, वो अपने आप के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनको बहुत सफोकेशन फील होता है। जो व्यक्ति अपने आप के साथ खुश है और बहुत अच्छे से रह सकता है ना, उसके साथ कोई भी रह सकता है। तो अपने आप को वैसा बना लेने, वैसे ही रहने का, कि आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। जिसको अपनी कंपनी अच्छी लगती है ना, वो कट ऑफ करना सीखता है दुनिया से, अपनी एनर्जी को डिटैच करना सीखता है। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। पता है, एक बुद्धिज्म में महायान शाखा है, वहां पर वो मंडला आर्ट बनाते मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं वो मंडला आर्ट बनाते हैं। और जो मंडला आर्ट बनाते हैं वो इतने एक्यूरेसी से बनाते हैं कि आप कभी गूगल पर भी सर्च करिएगा मंडला आर्ट, तो वो बनाते हैं ना, तो वो हर एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाते हैं। और बनाकर पूरा इतनी मेहनत करते हैं, सारे के सारे मॉन्क उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जब वो रेडी हो जाता है तो उसको बहुत प्यार से देखा जाता है। फिर वो अपना पार्ट वाट जो भी रहता है वो उनका करते हैं। और उसके बाद में जिन्होंने वो बनाया वही लोग उसे डिस्ट्रॉय करते हो जाते हैं। सबसे पहले वो लोग सीखते हैं डिटैचमेंट। तो आपको भी डिटैचमेंट सीखना, अपनी लाइफ लोगों से कट ऑफ करना सीख जाए। जितना जल्दी कट ऑफ करेंगे ना उतना आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। नेगेटिविटी से कट ऑफ करना आना चाहिए। पॉजिटिव तो
वो आपके अंदर है ना पॉजिटिविटी, तो अपने आप आपके पास आ जाएगी। लेकिन लोगों से टूटना सीखे, तोड़ना सीखे, मतलब वो नहीं तोड़ना, मतलब रिलेशन नहीं तोड़ना है, डिटैच होना। इतनी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, ज्यादा अटैच रहेंगे तो तकलीफ हो, है ना। जब मरते हैं तो कैसे डिटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तब याद नहीं आता है, हाय मेरे बच्चे अकेले रह गए, हाय मेरी बीवी अकेले रह गई, हाय मेरा प्यार अकेला रह गया, हाय मेरा पति अकेला रह गया। कुछ याद नहीं आता है तब। तब फटाक से मर जाते हैं। और अभी जब जब जिंदा है, जिंदा रहकर अगर वो प्रैक्टिकल करना है तो वो नहीं करना है भाई। मरते टाइम तो तुरंत निकल जाएंगे, उसके बाद में तो मतलब मरने वाले सोचिए ना आप, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो पलट कर भी नहीं देखते अपने बच्चों की तरफ, देखते हैं क्या? तो कैसे अटैचमेंट? रियलिटी है ये, लाइफ सच्चाई है। मौत की सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना उतना अच्छा है। मतलब ये पैदा होते बराबर हमारे साथ जो पैदा होती है वो है मौत, और रोज हम उसको जी रहे होते हैं, रोज हम एक एक कदम उसी की तरफ बढ़ा रहे होते। कब आए हमारे नजदीक पता नहीं, नेक्स्ट क्या होगा ये नहीं पता है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहे, जो है आज है, जो है अभी है, अपने आप को ढूंढ लीजिए। वरना क्या होता है ना, हम जब मर रहे होते हैं तो हमें वो छोटे छोटे एक एक मोमेंट याद आते कि यार यार मैं ये कर लेता तो अच्छा होता, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट करने का? ढूंढ लीजिए अपने आप को, अपने आप के सर्चिंग में चले जाइए। सर्चिंग मोड इज इम्पोर्टेंट। अब जो अपने आप को नहीं जान पाता है ना, वो किसी को नहीं जान पाता। और ये रियलिटी है, लाइफ की सच्चाई है। जो अपने आप से प्यार नहीं करता है वो किसी से प्यार नहीं करता है, जो अपने आप को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता है। जिसे अपने दर्द का एहसास नहीं है ना, वो किसी के दर्द का एहसास नहीं कर सकता, किसी का नहीं। वो सिर्फ जो होता है ना, बाकी वो दिखावा है। जिसे अपने दर्द का एहसास नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के पीछे भाग रहा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर दिखावा कर रहा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हम लोग पुण्य कमाने के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि वो पुण्य कमाने के पीछे भागना मतलब पुण्य के लिए भाग रहे हैं हम। हमें किसी का अच्छा नहीं करना है, हम उसके लिए नहीं भाग रहे कि मुझे किसी का अच्छा करना है। हम इसके लिए भाग रहे हैं कि उसका अच्छा करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। इसमें भी स्वार्थ है, इसी को स्वार्थ बोला जाता है। स्वार्थ वो नहीं है, अपने आप के बारे में सोच, अपने सोल के बारे में सोच। किसी के बारे में अच्छा करेंगे ना तो उसका अच्छा हो, ये इंटेंशन से करना चाहिए। और हमारा इंटेंशन क्या होता है? मुझे पुण्य मिले। तो ये जो विचार होता है ना, ये उल्टे उल्टे विचार है वही, चीजें वही है, बस देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे ना तो उसी विचार में आपको स्वार्थ नजर आने लग जाए। जितने लोग डोनेशन कर रहे हैं या जितने लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, खुद का स्वार्थ है इनका। मतलब जिस किसी का भी खुद का स्वार्थ है, भाई मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं। जबकि गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये फल के ही पीछे भाग रहे, कर्म तो कर ही नहीं रहे। कर्म में भी फल है, कर्म भी वैसे ही कर रहे हैं कि भाई मुझे फल मिलेगा, मुझे फल मिलेगा, मुझे फल मिलेगा, इसीलिए तो मिलता नहीं। आप ये इस इंटेंशन से करिए कि मुझे पुण्य मिलेगा। उस पुण्य वाले इंटेंशन से अगर सोचकर कोई काम करेंगे ना तो उसका फल आपको कभी नहीं। इसीलिए इंटेंशन चेंज करने के लिए बोल रही हूँ मैं पता है मुझे बहुत कठोर बात कर रही हूँ, लेकिन यही सच है, ये सत्य है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर ये डेविल का कार्ड आने के बाद में मैं आपको ये लेक्चर दूंगी कि आपके ऊपर नेगेटिविटी ने अटैक कर लिया है? हाँ भाई, आप मुझे कॉल करो तुरंत तुरंत, मैं आपकी नेगेटिविटी भगा देती हूँ, तुरंत ऐसा है रेमेडी देती हूँ आपको कि ताकि आपके ऊपर हो चुका वो डेविल अटैक है ना वो चले जाए। और थोड़े टाइम के लिए मैं हीलिंग सेंड कर दूंगी, आपको अच्छा अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या? तो भाई मैं वो दिखावे वाली चीजें नहीं करूंगी। आपको अपने आप को खुद ही ग्रो करना पड़ेगा। किसी इंसान का कर्मा कोई और नहीं चुका सकता है, याद रखिएगा। माँ बाप का कर्मा बच्चे नहीं चुका सकते, पति पत्नी का कर्मा नहीं चुका सकता। तो सबका अपना अपना कर्म अलग होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिल सकता है, कहीं से भी, कहीं से भी। किसी की चीजें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको कोई हीलिंग सेंड कर सकता है, आपको कुछ गाइडेंस दे सकता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी डालने की कोशिश कर सकता है। करना तो आपको ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, आगे कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं बोल रही, आपके कार्ड बता रहे कि आप इस मेंटालिटी में मतलब नजर आने लगेंगे कुछ टाइम बाद। अगर कुछ लोगों का तो अभी चल रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इस तरीके से नजर आने लगेंगे।
आपको अपने अंदर की चीजें नजर आना शुरू हो जाएगी जब आप अपने अंदर जाना शुरू करें। तो उस वक्त आपको इसीलिए सतर्क कर रही हूँ कि उस वक्त आपको बहुत सारी अपनी चीजें पता चलेगी। जब आपको अपनी चीजें पता चलेगी तो आप इस इंटेंशन से कोई चीज मत करिएगा कि उसका आउटपुट मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि जहां आप आउटपुट का सोचेंगे वहां आपका वो कर्म किसी काम का नहीं। वहां आपका वो कर्म, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले की, 1 दिन 2 दिन पहले की रीडिंग में बोला था कि आप डोनेशन ही कर दीजिए। आपको डोनेशन उस इंटेंशन से नहीं करना है कि भाई आपके कर्मा सॉल्व हो जाएंगे। आपको सिर्फ डोनेट करना है, भूल जाना है। चाहे कुछ भी करे, आप मदद भी करें किसी की, और हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो 10 बार कसीदे पढ़ते हैं, मैंने हेल्प की थी, मैंने इसकी हेल्प की थी, मैंने तो इसका अच्छा किया, मैंने तो उसका अच्छा किया, मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं हुआ, मैं पूरी दुनिया के साथ अच्छा किया। किया होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने साथ अच्छा किया क्या? नहीं। आपने अपने साथ बुरा करके दूसरे के साथ अच्छा किया। इसीलिए तो बोलती हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने आप के भी साथ अच्छा करो। अगर परमात्मा का अंश किसी हर इंसान में परमात्मा का अंश है तो आपके अंदर भी परमात्मा का अंश है। आप अपने आप पर फोकस करें। अपने आप के परमात्मा के अंश को दुखाकर अगर किसी और का अच्छा करते हैं तो कोई काम का नहीं। परमात्मा आपके अंदर है, वो नाराज हो गया। अब नाराज हो गया वो तो सिम्टम्स देगा भाई। जो नाराज हो गया वो सिम्टम्स देगा। मतलब परमात्मा मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो नाराज हो गई ना, एनर्जी तो सिम्टम्स देगी। फिर क्या करेगी? चक्रा ब्लॉक करेगी। आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तीनों चक्रा ब्लॉक है। जो जो रीडिंग देख रहे हैं आपके तीनों चक्रास पर आपको काम करना है। ब्लॉके मतलब बंद नहीं हो गए। ब्लॉकेजेस जैसे आते हैं ना, पानी पाइप से आना बंद हो जाता है तो क्या करते हैं हम? पाइप को साफ कर लेते, तो क्या होता है? पानी का फ्लो फिर से हो जाता है। वैसे ही आपको अपने चक्रास को क्लीन करना है। चक्रास को क्लीन करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने चक्रास पर काम करना पड़ेगा। जितने फियर इश्यूज होते हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये जो डर होता है वो सब ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। तो अपने चक्रास पर काम करें। आपके तीनों चक्रा में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तीनों कार्ड है ना, तीनों कार्ड तो क्या बोलूं, तो अपने ब्लॉकेजेस को थोड़ा सा ठीक करें ताकि आप जिंदगी में आगे बहुत अच्छी, जैसे अभी एक एक दिन होता है ना, एक एक दिन हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सूरज हमारे अंदर, जैसे अभी देखिए कोई अंधेरा कमरा है, वहां पर रोशनी की किरण जाएगी। किरण जाएगी तो क्या होगा? अंधेरा अपने आप गायब होने लग जाएगा। तो जैसे रोशनी की किरण जाएगी तो किरण जाने के लिए पहले वो जो होल बनाना पड़ता है ना, जहां से वो किरण जाएगी, वो होल बनाना पड़ेगा। जब तक वो होल नहीं बनेगा किरण जाएगी कैसे? वही है कि अभी आपको होल बनाना है। होल बनाएंगे तो अपने आप सूरज जी आप तक रोशनी भेज देंगे। जब सूरज उगेगा तो रोशनी जैसे झरोके से आती है ना हमारे घर के अंदर, तो झरोका भी तो होना जरूरी है ना। पता चले कि घर में झरोका ही नहीं है और हम रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ओके? क्योंकि मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है क्या भाई आप नेगेटिव सोचिए, है ना? तो मैं इसके लिए ना हर चीज को एकदम ऐसा घरगुती एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ कि भाई ऐसा चीज है। और मैं ना वो लिपाई पुताई नहीं कर सकती, मतलब किसी भी चीज के पीछे मुझे वो शुगर कोटिंग वाली चीजें नहीं आती कि भाई मैं अच्छी अच्छी बात करूं और अच्छी अच्छी बातों में आप बहलते रहे। मुझे बहलाना नहीं है। जो है सत्य है, जो है चीजें हैं ऐसी ही है, एग्जैक्टली ऐसी ही है। अब आपकी एनर्जी ऐसी ही है। ये मैंने अपने मन से कोई कार्ड नहीं निकाले, कार्ड तो अपने अपने आप निकले ना। आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुई तो कार्ड निकले। तो आपकी एनर्जी के ब्लॉकेजेस समझे तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे ब्लॉकेजेस है, इसको ठीक कर लीजिए। आपके आगे चीजें आगे जा पाएगी, है ना? आगे एक स्टेप आप आगे जिंदगी की तरफ, एक उम्मीद की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। और यही चीज है, आज ही हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि आज से दिन एक एक दिन बढ़ता है ना, एक एक दिन में वृद्धि होती है। तो एकदम से दिन बढ़ जाता है क्या? थोड़ा थोड़ा करके। गांव में कहावत थी हमारे, तिळे तिळे दिवस वाढो, तिल तिल दिन बढ़ेगा, ऐसे हमारी मम्मी जी बोलते थे। तो आज से तिल 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 दिन बढ़ेगा, मतलब एक एक तिल दिन बढ़ेगा, छोटा 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 छोटा। तो कोशिशें भी आपकी एक एक ऐसी कदम आनी चाहिए, एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम। और सूर्य देवता जी आपके ऊपर
कृपा करने के लिए रेडी है, मतलब आपको विटामिन D3 देने के लिए रेडी है। बस आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है, एक्सेप्टेंस मोड में अपनी जिंदगी का झरोका बनाए। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स 3 कार्ड्स है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स बड़े उदास हो चुके हैं अपनी सोच से। ठीक है, आपकी सोच ने आपको उदास कर दिया है, आपकी सोच इतनी परेशान कर रही है आपको कि आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं उस सोच से। तो अपनी सोच को इतना बंधा बंधा महसूस ना करें। ठीक है, जैसे जब हम बंध जाते हैं ना किसी चीज से, या अपने आप को बांध लेते हैं ना, तो हमारा फ्रीडम मर जाता है। आप आजाद व्यक्ति है, आजाद इंसान है, आपकी सोल फ्री है, आपके पास सब कुछ है, हाथ नाक कान मुंह पैर सब कुछ है। इस नेचर में आप सरवाइव कर सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, फिर भी रो रहे हैं। उनका सोचे जिनके पास नहीं है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सोच से फुर्सत नहीं है, हमारी सोच ही एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रही है। मतलब WWF चल रहा है सोच का, तो वही सोच के WWF से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप सोच के WWF से बाहर निकलेंगे, तभी तो आप जूडो कुंफू कराटे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अपने आप को सिखा पाएंगे, मतलब अपनी सोच को सिखा पाएंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन सीखे, सेल्फ डिफेंस। इसीलिए मैंने जूडो कुंफू कराटे बोला। क्या करते हैं कराटे? सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, मारना नहीं सिखाते। WWF में मारा नहीं, फर्क है। ठीक है, तो फर्क नजर आएगा आपको अपने आप को, अपने आप की सोच में ना बंधे, सोच से बाहर नहीं। ऐसी सोच में बंधे रहेंगे, मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया, मेरे लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो परेशान हो चुका हूँ अपनी जिंदगी से, मतलब मैंने सब दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, तब भी मुझे आउटपुट नहीं मिला। सब कुछ क्या दिया? कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके पास, आपने कुछ नहीं दिया, कोई आपसे कुछ नहीं लेके जा सकता। आपने आ, अपनी सोच में सोच लिया कि आपका सब कुछ खो गया, और आपकी सोच ने ही आपको बीमार कर दिया। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लेंगे और थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, तो अपने आप आपके साथ हर चीज अच्छी दिखेगी, हर चीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, हर चीज आपसे मतलब जुड़ना चाहेगी, जुड़ने की कोशिश करें। आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद कभी ऐसी नेगेटिव नेगेटिव जगह पे जाना चाहेंगे? तो कोई कैसे जाना चाहेगा, है ना? कोई भी अगर आपके पास आना चाहेगा तो ये सोच कर आएगा कि सामने वाला बंदा बंदा मुझे अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव रहे, तब मैं जाऊं। किसी नेगेटिव बंदे के पास कभी कोई पॉजिटिव बंदा या कोई भी बंदा नहीं अट्रैक्ट होता है, ना बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही है, आप अपने आप को पॉजिटिव बना लीजिए, अपने आप हर चीज। जब बच्चे और इंसान अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो फिर यूनिवर्स का पावर कैसे अट्रैक्ट? इसीलिए पॉजिटिव बनाना पड़ता है। हर रीडिंग में मैं वही बोलते रहती हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में आप लोग ही कमेंट करेंगे कि हर रीडिंग में सिर्फ पॉजिटिव ही होना है। हाँ भाई, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको समंदर पार करा सकती है, उसके अलावा कोई और चीज आपको समंदर पार नहीं करा सकती। आप चाहे कुछ भी कर, चाहे कुछ भी कर, कितने भी ब्लैक मैजिक करा ले, कितने भी व्हाइट मैजिक करा ले, कितने भी बाबाओं के चक्कर में पड़े, या कुछ भी कर ले, कितनी भी कुंडलियां पढ़वा ले अपनी, कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका, जब तक आप नहीं चाहते। जिस दिन आपने चाहा, किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ भी उखाड़ दे, कुछ भी कर ले। तो आपका चाहना जरूरी है, आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। मुझे पता है रीडिंग लंबी होती है, लेकिन मैं क्या करूं, जो आज के दिन आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है वो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं। मैं अपने मर्जी से कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, कार्ड ऑटोमेटिक निकल रहे हैं। ये देखिए, ये आप मतलब कार्ड देखकर अभी आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने आप के साथ बिहेव कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, या किसी भी चीज का कुछ नहीं हो सकता, है ना? मतलब जैसे अगर किसी का रिश्ता टूटा है तो उसको नहीं लगता है कि आगे इसका कुछ हो सकता है,
किसी का केस चल रहा है, डिवोर्स केस, उसका नहीं लगता है कि आगे कुछ हो सकता है। किसी का सेपरेशन पीरियड में है तो उसको लगता है कि केस डाल देना चाहिए, आगे नहीं हो सकता है कुछ। किसी के घर में अगर कुछ झगड़े चल रहे होंगे तो वो सोच रहा होगा कि नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता है। किसी के और कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे तो वो सोच रहा होगा कि आगे कुछ नहीं हो सकता है। हर तरीके से, मैं ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, हर तरीके से बता रही हूँ, सभी लोगों के लिए। जो जो जिस तरीके से सोच रहा है ना कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, वो नेगेटिव अपने चक्रा को और ब्लॉक करते जा रहा है। मतलब आपके तीनों चक्रा ब्लॉक हो रहे हैं, तीनों चक्रा। अब उसके लिए मैं आपको जो उपाय बताती हूँ तो आप कर नहीं रहे, मैं क्या बोलता है। कितने लोग करना शुरू कर दिया, कितने लोगों ने शुरुआत की है मेडिटेशन। बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने मेडिटेशन की शुरुआत की। इसी डर की वजह से वो ये जो है ना आपकी एनर्जी, ये कई दिन पहले ही आ चुकी थी। इसी की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेडिटेशन शुरू करे, शुरू करे, शुरू करे। आपको सुनना नहीं है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मस्त से एक ऐड डालती हूँ कि भाई जिसको जिसको अपनी एनर्जी बढ़वाना है ना, वो मुझे इतने इतने पैसे दे, मैं आपकी एनर्जी बढ़वा देती। देखिएगा आप ही लोगों में से कितने लोग मुझे फोन करके वो चीज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके चक्रा खुल जाए। सुनेगा कोई नहीं, किसी को नहीं सुने, मत सुने। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ, मुझे यूनिवर्स ने जिस चीज के लिए चुना है मैं बस उतना ही काम कर सकती हूँ। बाकी मैं बुरा कभी कोई काम नहीं कर सकती। ये सब काम मैं कभी करूंगी नहीं कि भाई मेरे से ही करवा लो, वो कभी नहीं होता है। आप जब तक नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। आपको ही अपना सब कुछ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको हीलिंग दे सकती हूँ, वो तो मैं वैसे भी भेजती हूँ। आपको क्या जरूरत है उस चीज की, है ना? तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, फोकस अपने आप पर रखिए, किसी के ऊपर फोकस नहीं रखिए। आप अपना फोकस हटाते जाए, तो जैसे जैसे आप अपना फोकस अपने आप से हटाते जाएंगे, ऐसे ही होते रहेगा, ऐसे ही आते रहेगी आपकी चीजें सामने। फिर एक दिन आएगा कि जब सारी की सारी चीजें ब्लॉक हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? जैसे होता है ना, मतलब जब तक जख्म है ना छोटी सी, उसे सुधार लेना चाहिए। अगर वो जख्म पॉइजनस हो गई और पॉइजन पूरे बॉडी में फैल गया तो क्या करेंगे? इसीलिए छोटी सी चीज है तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी चीजें, है ना? और लीजिए, आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है। जब यूनिवर्स आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो परीक्षाओं के साथ में आपको हिंट भी भेजे जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी भेजी जाती है, ताकि इस परीक्षाओं को सॉल्व करने के लिए आप उस एनर्जी लेवल तक आ सके। तो अपने आप को डिप्रेशन में ना डाले, डिप्रेशन का शिकार नहीं बनने का, ठीक है? तो यूनिवर्स से आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताइए, 2 कार्ड्स है। स्ट्रांगली सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई है, तो भाई आपके पार्टनर जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसी हर एक चीज जगह छान मारी है आपके लिए, ठीक है? तो इनकी चर्चाएं चल रही है कि किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाए, ओके? आपको अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करना है, अपने आप को ग्रो करना है, ओके? देन बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई सोच रहा है तो आपकी जिंदगी में भी पार्टनरशिप आ रही है। वही तो है ना कि आप इतना उलझ गए ना अपनी चीजों में, अपने बीमारियों में, कि आपको इर्द गिर्द देखना ही नहीं है। यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द चीजें भेज रहे, आपको उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान कहाँ है? मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इस चीज पे। अब आपको कहाँ ध्यान देना है? जो हो गया छोड़ दीजिए, इर्द गिर्द बाकी चीजें है ना, कहाँ से मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आई है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आपके पास एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप डील आ रही है। देन जो नौकरी के हिसाब से देख रहा था, तो भाई आपको नौकरी में आपकी तरक्की की तरफ आप एक कदम बढ़ाने वाले हैं। और जो जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में जिनका ऐसा चल रहा था क्लैशेस, भाई आप लोग लवर्स है। लवर्स वाले जितने लोग होते हैं ना, थोड़े क्लैशेस चलते हैं, लेकिन फिर बाद में
वो मुर्गा और मुर्गी जब झगड़ा करते हैं ना, तो थोड़ा टाइम के लिए झगड़ा करते हैं, उसके बाद वो अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो वैसा मुर्गा मुर्गी की तरह झगड़ा हुआ ऐसे समझ लेना, बाकी भूल जाना, क्योंकि आप लोग लवर्स, ठीक है। और स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स, आपको अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं गिनना, हमेशा एक स्टेप ऊपर जाने का। ओके, और बताइए यूनिवर्स। कितने लोगों ने सोचा है, बताया संन्यास लेने का? कितने लोगों ने सोचा है कि भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, अभी मैं सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगी? कितने लोगों ने सोचा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब अगर आपको अपनी सोल सर्चिंग पर जाना है तो आप एकांतवास में रहना है, सब छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अगर बहुत लोग होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां होती है, बाल बच्चे होते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाएंगे, है ना? या आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के कैसे जाएंगे? तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते चीजें कर, ओके। तो देखिए, उदास होके कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन के पीछे भागेंगे तो अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम को देखते रहेंगे तो और 4 प्रॉब्लम सामने आए। इसके लिए कहीं भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर जाना, अपने भीतर जाना है। कई लोगों ने ये भी सोचा होगा कि मैं चले जाता हूँ हिमालय पर, हिल स्टेशन पर, कहीं जाकर तपस्या करके बैठ जाऊंगी, जो भी सोचा होगा। तो ना सोचे ऐसा, हाँ जाए जाए, लेकिन अपने आप के अंदर जाना है। हिल स्टेशन पर जाकर भी अपने ही अंदर जाना है, चाहे कहीं भी जाए आप, वहां जाकर भी अपने ही अंदर जाना है। पूरी दुनिया घूम लीजिए, ब्रह्मांड में चले जाए, वहां जाकर भी अपने ही अंदर जाना है। तो आपको डेस्टिनेशन पता चल गया, कहाँ जाना है, अपने अंदर जाना है। तो वही है, क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी है, तो उसको समझने की कोशिश करें, अपनी डिवाइन जर्नी को समझने की कोशिश करें, है ना। जब हम किसी डिवाइन जर्नी से भाग रहे होते हैं तो वो जर्नी हमें और भगाती है। जर्नी को एक्सेप्ट करना सीखें, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें और उसको आगे एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी वो टोट के नहीं आजमाना, ठीक है। वो टूट के ना थोड़ा टाइम के लिए रिलीज देते हैं, आगे कुछ नहीं होता उसका। तो परमानेंट ट्रीटमेंट करें किसी भी चीज का, वरना होता है ना, वो पता है ना, खटमल, थोड़ा सा अगर कुछ दवाई छिड़क दो ना, तो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है खटमल का, उसका सब कुछ तोड़ फोड़ के तोड़ मरोड़ के परमानेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वरना खटमल वापस हो जाते हैं। जब खटमल होते हैं तो याद रखिएगा, मतलब बुराइयां पीछा करती है। तो वैसे ही है, अपने घर में खटमल नहीं होने देना। ये हमारा बॉडी है ना, इसमें वो गंदगी कभी, मतलब गंदी सोच, गंदी चीजें कभी नहीं आने देना, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आने देना, परमानेंट ट्रीटमेंट करने का उसका। और परमानेंट ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन परमानेंट। तो वही है कि मेडिटेशन से थोड़ा सा परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। थोड़ी सी तो शुरुआत करनी है। कौन सा मैंने आपको पूजा पाठ करने के लिए या 50,000 1 लाख की पूजा करने के लिए बोल दिया, है ना। फ्री फंड में होता है मेडिटेशन, फ्री फंड में से 15 मिनट देना है जिंदगी के। तो आप 24 घंटा में से 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में क्या जाएगा आपका, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगी, आप ग्रो करना शुरू कर, ठीक है। और बताइए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने जा रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी का वक्त बदलने वाला है, हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाली है, ओके। इतनी सारी नेगेटिविटी को फेस करने के बाद आपकी जिंदगी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाला है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको अपने घर में झरोका बनाकर लाइट को आने देने के लिए मतलब एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, या फिर घर को पूरा बंद करके कहीं निकल जाना है। खुद सोचिए, और सोचकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आप आपकी जिंदगी का क्या करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप द लवर्स की एनर्जी में, आपके ऊपर भर भर के आशीर्वाद बरस रहे हैं। मतलब ऊपर वाला आपके साथ है, ऊपर वाला आपको बोल रहा है कि भाई ये तेरे नेगेटिव पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स पर काम कर ले, बस आगे सब मेरे ऊपर छोड़।
पर आपको यही नेगेटिव पॉइंट्स इतना खाने के लिए भाग रहे, तो अभी ऊपर वाले की सुन लीजिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भेज दिया भाई ऊपर वाले ने। अब और क्या चाहिए, आपकी जिंदगी तो मतलब निकल पड़ी, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं आगे पीछे। मकर संक्रांति के दिन बहुत अच्छी एनर्जी है। अब देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं। कार्ड एक गिर गया अपने आप। बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो फिलहाल हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं आपके साथ बिगिनिंग करना, नई फ्रेश एक दिन आप यूं, ऐसा सोच रही है। मैंने ये अपने गुस्से पर काम कर रहे हैं, इन्हें बड़ा मतलब वो होता है ना, अपने आप पर ही गुस्सा आता है। जब जब हम बुरा कुछ करते हैं ना तो अपने आप पर गुस्सा आता है, और फिर वो गुस्सा हमें बताता है कि अरे ये तेरे अंदर एंगर इशू है, तो इनको वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे ये, किसी ना किसी के थिंकिंग, ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने आप को हील करने की कोशिश करते। देखिए आपके पार्टनर को भी पता है कि भाई अपने आप को हील किया जाता है, एक हील इंसान ही दूसरे इंसान को हील कर सकता है, अनहील्ड इंसान दूसरे इंसान को कभी हील नहीं कर सकता। तो आपको हील्ड बनना है, अपने आप को हील करना है। आपके पार्टनर अपने आप को हील हो, वो सब हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो ऑटो सिस्टम है। उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है, जैसे बताया ना, आपको सिर्फ खाना खाना पड़ता है, बाकी की चीजें बॉडी खुद ब खुद कर लेती है। उसमें से क्या अच्छा निकलना है क्या बुरा निकलना है वो डिसाइड कर लेगी, आपको सिर्फ खाना है। तो आपकी थाली में जो यूनिवर्स ने परोसा हुआ है ना, वो बहुत हेल्दी खाना परोसा है, उस हेल्दी खाने को आपको खाना है। अब ये मत बताइएगा कि बासा खाना है, मतलब खराब खाना देखकर भी कैसे खाए। हाँ, खराब खाना है ही नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है ना, वही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है। देखिए, या तो ये आपके जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे, या आपके मतलब लवर होंगे, या तो फिर वो आपके दुश्मन। दोनों में से एक चीज आपके सामने आकर है। अगर वो आप ही के है तो आपके पास आ जाएंगे, अगर वो आपके नहीं है तो कितनी भी खींचने की कोशिश करो वो नहीं आएंगे। मतलब एकदम क्लियर बात है, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई मुझे रीडिंग के लिए बहुत व्यूज मिल जाएंगे तो मैं अच्छी बात बोल दूंगी। हाँ, क्लियर, एकदम क्लियर कट टू कट बात है कि भाई वो आपके है ना। अगर आपके सोल जर्नी के पार्टनर है, अगर लगता है आपको कि आप ही के सोल जर्नी के आपके सोलमेट है, सोल पार्टनर है, आप ही के लवर है, वो ट्रू लव है, आप ही के ट्विन फ्लेम है, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यूनिवर्स है ना, उन्होंने बनाया ही उसके लिए होता है ताकि एक दिन आपको मिलाया जाए। आपको वर्कआउट दिया जाता है उसके लिए कि भाई ये सब काम कर लो, अपने आप के ऊपर काम करो, तब अपने आप आपके पार्टनर आ जाएंगे। और यदि वो नहीं आ रहे हैं तो जबरदस्ती ना करे, वो आपके कार्मिक है, क्लियर बात है। ठीक है, तो अपने कार्मिक के साथ आप डील कर रहे होंगे और गलती से आपने सोल समझ लिया, सोल पार्टनर या ट्विन फ्लेम समझ लिया, तो पहले पहचान करा ले कि कर ले कि वो आपके ट्विन फ्लेम या सोल पार्टनर है क्या। उसके बाद ही आप ये ट्रस्ट करिए कि हाँ इनका कुछ कनेक्शन होगा, अदरवाइज वो आपके कार्मिक पार्टनर होंगे। तो कार्मिक पार्टनर है तो कर्मा तो देंगे ही ना भाई, वो भी प्रैक्टिकल चीज है। देखा, अगर लाइफ को प्रैक्टिकली देखा जाए तो कितनी आसान है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर। और बताइए भाई यूनिवर्स, ये गहराई में जाकर सोचे, इतना गहराई में चले गए हैं कि इन्हें खींचना पड़ेगा बाहर। ये आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने एक सेपरेशन वाला ट्रीटमेंट दिया है इनको, ये इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। द लास्ट कार्ड, बहुत स्ट्रेस में है फिलहाल। यूनिवर्स ने इनको इतना स्ट्रेस में डाला हुआ है ताकि ये स्ट्रेस में रहेंगे तभी तो सीखेंगे ना, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है भगवान जी हमारे व्यूअर्स के लिए आज। रति, गॉडेस ऑफ लव एंड विष्णु जी, देखिए अपनी जिंदगी को ना मतलब
जॉय एंजॉय करिए, जॉय के साथ जिए, ठीक है। और विष्णु जी बोलते हैं कि पीस, अपने आप के अंदर की शांति भीतर जाए, भीतर, बाहर नहीं जाए। ये देखिए, विष्णु जी के बारे में आप गूगल पर भी पढ़िएगा, आपको वही पता चलेगा कि भाई अपने आप के अंदर जाना है, अपने आप के अंदर के पीस को मेंटेन करना है। जिस दिन आप अपने आप के अंदर की पीस को मेंटेन कर लेंगे, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, है ना। तो आपको प्यार पर बिलीव करिए। अगर आपने प्यार किया है तो प्यार आपको नुकसान तो नहीं देगा, है ना। प्यार हमेशा आपको एक स्टेप आगे की तरफ लेकर जाता है, प्यार आपको कभी पीछे नहीं लेकर जाएगा। और जो पीछे लेकर जाता है वो प्यार नहीं है डियर, आप गलत रिश्ते में हैं, फिर आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। जहां आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है वहां कार्मिक लोग हैं, जहां ग्रोथ हो रही है वो प्यार है। तो इसी बात को याद रखिए, जो ग्रोथ होती है प्यार से होती है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।